जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 10th। स्टार्ट करते हैं। आज हमने इसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसका सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का मतलब होता है हमारे पास टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो हम ऐसे मोशन को कहते हैं जो आगे पीछे की तरफ मूव करे। ये टू फ्रो वाइब्रेटरी मोशन को हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास डेफिनेशन में उसने कहा है व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब हमने इसमें समझना है कि समझने वाली चीज़ें हैं कौन सी। 1 2 3 तीन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है। इन तीन चीज़ों का कंसेप्ट अगर आपको समझ आ जाए तो पूरा टॉपिक आप लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा समझना। सबसे पहले फोर्स क्या होता है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फोर्स होता है हमारे पास जब हम किसी चीज़ को पुश और पुल करते हैं, ये क्या है हमारे पास? फोर्स है, फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास फासला। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फासला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिन दो वर्ड्स के दरमियान आता है, इसका मतलब है उसमें से एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है। तो देखें ज़रा, अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। अब इसको हम ज़रा एग्जांपल से देखते हैं। ये मैंने एक स्प्रिंग वाली एग्जांपल ली है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ तो उसके दरमियान का फासला क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा फासला उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये देखें ज़रा, पहले यहाँ पे था हमारे पास, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, यहाँ तक आ गया। डिस्प्लेसमेंट पहले यहाँ तक था। ये इसकी मीन्स पोजीशन है, ये इसकी क्या है? मीन्स पोजीशन, जहाँ पे फोर्स हमारे पास ज़ीरो होती है, ठीक है। उसके बाद जितनी फोर्स लगाता जाऊँगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये देखें डिस्प्लेसमेंट कहाँ से बढ़ रहा है? मीन पोजीशन से आगे जा रहा है या मीन पोजीशन से पीछे की तरफ आ रहा है। एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब कि जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये किसकी तरफ मूव करेगा? मीन पोजीशन की तरफ। यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन ये सी, यहाँ से भी हम जब इसको कंप्रेस किया हुआ है, जब छोड़ेंगे तो ये किसकी तरफ मूव करेगा? मीन पोजीशन की तरफ। होप सो आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी, डायग्राम की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है इफ़ अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का मतलब होता है उसको दबाकर स्ट्रेच कर देना, मतलब उसका फासला कम कर देना। और कंप्रेस्ड होता है उसको जो है वो एक्सपेंड कर देना स्प्रिंग को। इफ़ अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है और यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? एक्स के साथ। फ्रॉम द मीन पोजीशन बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ। और ये फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नीचे ज़रा देखेंगे हमने डेफिनेशन में बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आपने लिख देना फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये किसका साइन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये फोर्स है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। वही डेफिनेशन वाली बात कर दी हमने। उसके बाद जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम कॉन्स्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट। तो मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कॉन्स्टेंट लगाया, और ये एक्स साथ इक्वल का साइन भी लगता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो कांस्टेंट लगाया वो के है। के क्या होता है हमारे पास? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? ये किसी भी मटेरियल की स्टिफनेस होती है, मतलब कि अगर हम स्टिफनेस क्या होती है, वो कितना हार्ड है या वो कितना सॉफ्ट है। तो जितना ज़्यादा वो हमारे पास, ये देखें यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन में बताया है कि स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, अगर हमारे पास सॉफ्ट स्प्रिंग है तो स्टिफनेस कम होगी, अगर हमारे पास हार्ड स्प्रिंग है तो स्टिफनेस उसकी ज़्यादा होगी। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये क्या शो करता है हमारे पास? कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन पे। यहाँ पे ये नेट फोर्स है कि नेट फोर्स, देखें इसको मैं खींच के यहाँ पर लेकर गया, जब छोड़ूंगा तो ये इस साइड पे मूव करेगा। मतलब फोर्स मैंने इस साइड पर लगाई थी और ये मूव किस साइड पे करेगा? नेट फोर्स किस साइड पे एक्ट करेगी? मीन पोजीशन की तरफ। खींच इसको इधर आऊँ, जब छोड़ूंगा तो ये इस साइड पे जाएगा, नेट फोर्स इधर लेकर आएगी और डिस्प्लेसमेंट उधर का कवर हो रहा है। तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम क्या लगाते हैं? नेगेटिव का साइन। तो ये आ गया हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू एम में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था आप लोगों ने ये। तो यहाँ पे हम F की जगह लगा देंगे एम में।
यहाँ पे एफ की जगह एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये आ गया। अब यहाँ से आपने निकालनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो मैथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, इसका रिवर्स करें ज़रा, जब भी कांस्टेंट हटाते हैं तो हम प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये के ओवर एम कांस्टेंट था, इसको हटा दिया, तो अब हम क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी, तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, तीनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। पहले हमने बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाद में कहा हमने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन भी क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 बच्चे हैं, अहमद, अली और हसन। मैं कहता हूँ अहमद और अली की एज बराबर है और अली और हसन की एज बराबर है, मतलब इसकी 20 थी तो इसकी भी 20 होगी। अब मैंने कहा इसकी और इसकी भी बराबर है तो इसकी भी 20 होगी, इसका मतलब इसकी और इसकी भी क्या होगी, 20 होगी। मतलब अहमद अली के बराबर है और अली हसन के बराबर है, इसका मतलब हसन अहमद के बराबर होगा। क्लियर होगी बात। यही चीज़ यहाँ पे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एक्सेलरेशन और फोर्स भी हमारे पास क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होंगे। नेक्स्ट हमने देखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। के इज़ द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफनेस हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ के। स्टिफ स्प्रिंग जो होता है उसकी लार्ज वैल्यू ऑफ के होती है और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होता है उसकी स्मॉल वैल्यू। मतलब हम वैसे कहते हैं कि कांस्टेंट जो होता है ना उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे जो हमने के कांस्टेंट लगाया है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये हर मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। मतलब हार्ड स्प्रिंग है तो उसके ऊपर हमने यहाँ तक ले जाने के लिए हमें 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, सॉफ्ट स्प्रिंग है उसको यहाँ तक ले जाने के लिए हमें 5 न्यूटन फोर्स चाहिए। इट मीन्स कि ये के की वैल्यू डिपेंड करती है कि कितना स्टिफ है स्प्रिंग। क्लियर होगी बात। उसके बाद है रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो ना, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ तक स्प्रिंग को खींच कर लेकर गया, यहाँ पे छोड़ता हूँ, फोर्स नहीं लगाता, फिर भी वो मूव करता है, तब वो जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं वो स्टोर होती जाती है। यहाँ पे जाके छोड़ेंगे वो खुद ब खुद नहीं मूव करेगा, उसको रिस्टोरिंग फोर्स मूव करवाएगी। तो इसकी डेफिनेशन देखें, ये अलग से शॉर्ट भी आता है, इस लॉन्ग का हिस्सा भी है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करती है और ये क्या करती है, पुश और पुल करती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।